जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु और अधातु। किसी किसी बुक में इस चैप्टर का नाम होता है धातु, अधातु और उपधातु। तो कोई भी नाम हो, चाहे धातु और अधातु हो, चाहे धातु, अधातु और उपधातु हो, कोई भी नाम हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि धातु क्या होता है, धातु के भौतिक गुण क्या है। ठीक है, धातु के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं, सारे गुणों के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं धातु के बारे में, जो हमारा चैप्टर है धातु और अधातु। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि धातु किसे बोलेंगे, यानी कि मेटल। धातु को इंग्लिश में बोलते हैं मेटल। धातु किसे कहेंगे, सबसे पहले परिभाषा इसकी देख लेते हैं। देखिए, धातु वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, जो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, धातु। जो विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक। सुचालक का मतलब क्या हो गया, और विद्युत और उष्मा का मतलब, देखिए कहने का मतलब किसी चीज को आप टच करिए और उसमें लाइट का प्रवाह कराया गया हो, धारा का प्रवाह हो रहा हो, और टच करने के बाद आपको अगर करंट लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, विद्युत का सुचालक है। क्या है, सुचालक, यानी जिससे धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, जिसमें से होकर धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, उसी को क्या बोलते हैं, सुचालक बोलते हैं। तो धातु क्या होता है, जो विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है, उसी को क्या कह देते हैं, धातु कह देते हैं। ठीक है, तो धातु में कुछ एग्जाम्पल आपको पता होगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम, स्कैंडियम, ठीक है, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम के अलावा टाइटेनियम हो गया, कैल्शियम, टाइटेनियम और रेडियम इत्यादि, ये सब क्या है, धातु है। ठीक है, अगर हम धातुओं की बात करें तो धातुएं जो है, धातुओं की संख्या 91 है। धातुओं की संख्या कुल कितनी है, 91, यानी कि कुल 91 तत्व ऐसे हैं जो कि धातु हैं। किसमें से, 118 तत्वों में से कुल 91 तत्व ऐसे हैं जो कि क्या है, धातु हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि धातु किसे बोलते हैं, तो जो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं उसी को क्या कह देते हैं, धातु कह देते हैं। तो धातु की परिभाषा क्लियर हो गई होगी कि जो विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब जिनसे होकर धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, उसी को क्या बोल देते हैं, सुचालक बोल देते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं धातु के भौतिक गुण के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, धातु के भौतिक गुण। कौन से गुण, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। धातु के भौतिक गुण, इंग्लिश वाले देखना चाहेंगे, लिखते चलेंगे, धातु के भौतिक गुण। तो धातु के भौतिक गुण की बात करें तो देखिए, धातुओं की प्रकृति की बात करें तो देखिए, धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं। धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं, ठोस होती हैं, यानी कि जितनी भी धातुएं होती हैं सभी क्या होती हैं, ठोस होती हैं। कुछ अपवाद होता है, आपको पता है केमिस्ट्री में, तो एक दो अपवाद है जो धातुएं ठोस नहीं है, नरम धातुओं के नाम अभी हम देख लेंगे। ठीक है ना, तो धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं, धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं। पहला प्रकृति ये हो गया, जैसे लोहा ले लीजिए, लोहा एक धातु है, आप उसको टच करेंगे तो आपको हार्ड लगता है। तो धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं, ठोस होती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें, धातुएं आघात वर्धनी होती हैं। ये क्या होती हैं, आघात वर्धनी होती हैं, आघात वर्धनी होती है। ठीक है, धातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनी। आघात वर्धनी का मतलब क्या होता है, अगर आप इनको पीटेंगे तो फैलेंगे। आघात वर्धनी का मतलब क्या होगा, पीटेंगे तो फैलेंगे, यानी कि आप इनको कितना पीटिए, इनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये क्या होंगे, फैलेंगे। ठीक है ना, तो धातुएं क्या होती है, आघात वर्धनी होती है। धातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनी होती है, अर्थात इनको फैलाकर क्या बनाया जा सकता है, इनसे चादर बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है, चादर बनाया जा सकता है। यानी कि धातुएं क्या होती है, आघात वर्धनी होती हैं, पीटने से ये फैलती हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें, धातुओं के अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। देखिए, तन्यता का मतलब क्या होता है, धातुओं को तान के तार बनाया जा सकता है, यानी कि धातुओं को खींच कर क्या बनाया जा सकता है, तार। जैसे एल्युमिनियम, ठीक है, कॉपर, ये सब क्या धातु है, इनको खींच कर क्या बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। तो धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुएं आघात वर्धनी होती है, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। और धातुओं की बात करें तो इनमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। धातुओं में क्या पाई जाती है, चमक। ठीक है ना, यानी कि धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं, ये इनमें से चमक निकलती है। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं, धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। ठीक है, तो ये धातुओं के कुछ गुण हो गए। अगर और गुण की बात कर ले, हम जो है थोड़ी बहुत और गुण की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला गुण तो ये हो गया कि धातुएं सामान्यतः क्या होती है, ठोस होती हैं। धातुएं आघात वर्धनी होती हैं।
धातुओं के अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुओं में चमक पाई जाती है, और धातुएं हमेशा क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगी, त्यागेंगी, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का काम करती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हैं, धनायन बनाती है। इसीलिए हम लोग लिखते हैं सोडियम प्लस 1, कैल्शियम डबल प्लस, ठीक है ना। इस तरीके से स्केडियम प्लस 1, यानी कि इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, धातुओं के ऊपर प्लस चार्ज लिखते हैं। यानी कि धातुएं किस में होती हैं, धनात्मक में होती हैं, प्लस में होती हैं, धातुएं पॉजिटिव होती हैं। तो धातुओं को पहचानने का सबसे पहला तरीका कि धातुएं हमेशा किस में होती हैं, पॉजिटिव में होती हैं, यानी कि प्लस में होती हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती है, धनायन बनाती है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर ऋणायन लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे वो क्या बनाएंगे, धनायन बनाते हैं। तो ये 4-5 गुण हैं आपके पास। और छठवां गुण लिखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, धातु विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है, छठवां गुण हो जाएगा। तो गुण लिखना है तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात तो है नहीं, आप गुण आराम से लिख सकते हैं कि धातु जो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं उसे धातु कह देते हैं। जैसे एग्जांपल मैग्नीशियम, स्केडियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, वैनेडियम इत्यादि, क्रोमियम, ये सब क्या है, धातुएं हैं, ठीक है। धातुओं के भौतिक गुण की बात करें तो धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं, ठोस होती हैं, यानी कि इनकी प्रकृति क्या होगी, ठोस होगी। और बात करें तो ये आघातवर्धनी होती है, आघातवर्धनी का मतलब पीटने से फैलती हैं, ठीक है। और अगर बात करें तो इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इनको खींचकर तार बनाया जा सकता है। और बात करें तो इनमें चमक पाई जाती है, धातु विशिष्ट प्रकार की चमक होती है, ठीक है। और बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके बनाती है, धनायन बनाती है। और बात करें तो सोनोरस होता है, सोनोरस मतलब वही आवाज निकलती है, तो आप इनको पीटेंगे तो इसमें क्या निकलेगी, ध्वनि निकलेगी। तो धातुओं से क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। ये भी आप बोर्ड क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आप इनको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं धातुओं से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, क्या क्या फैक्ट है इसको देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले है कठोर धातु, यानी कि ऐसे कौन कौन से धातु हैं जो कठोर हैं। तो आपको 3 का नाम याद रख लेना है, कौन कौन सा, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। अगर इनकी बात करें तो सबसे ज्यादा कठोर हो जाता है आयरन, उसके बाद कठोर होता है कॉपर, उसके बाद कठोर हो जाता है एल्युमिनियम। तो इनका क्रम याद रखेंगे, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। बोलिए, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम तीनों धातु कैसी धातु हैं, कठोर धातु हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये 3 धातुएं ऐसी हैं जो कैसी धातु है, कठोर। कौन कौन सी, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन फिर कॉपर फिर एल्युमिनियम, ठीक है, इनको याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें नरम धातुओं की, नरम धातुओं का क्रम क्या है, सोडियम, पोटेशियम। सबसे नरम कौन सा, सोडियम, उसके बाद कौन सा, पोटेशियम, सोडियम फिर पोटेशियम, सोडियम फिर पोटेशियम, क्रम याद रखेंगे, सोडियम, उसके बाद क्या है, पोटेशियम, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये धातुएं कैसी हैं, नरम धातुएं हैं। कैसी धातुएं हैं, नरम धातुएं। नरम धातुएं कौन कौन सी हैं, सोडियम और पोटेशियम। कठोर धातुएं आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सबसे अधिक आघातवर्धनी। सबसे अधिक आघातवर्धनी का मतलब जो पीटने की बहुत तेजी से फैलना शुरू कर दे, बहुत तेज एकदम फैलना शुरू कर दे। तो कौन कौन हो जाती हैं, जिसके आभूषण बनते हैं, सोना और चांदी, सोना और चांदी। सबसे अधिक आघातवर्धक धातु कौन कौन होते हैं, सोना और चांदी, Ag एंड Au, Au एंड Ag, ठीक है, Au एंड Ag सबसे कठोर, सबसे आघातवर्धक धातु। आघातवर्धक का होता है पीटने पे बहुत तेजी से फैलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे आघातवर्धक धातु कौन सा, सोना और चांदी। उष्मा की सुचालक धातुएं कौन कौन सी हो जाती है, चांदी और तांबा। चांदी और तांबा सबसे सुचालक, यानी कि इसमें से धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होता है। इसमें से चांदी और तांबा में से धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होगा, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। उसके बाद सबसे अधिक तन्य धातु, यानी कि जिसको खींच के बहुत तेज तार बनाया जा सकता है, कौन सा है, सोना, ठीक है। फिर उष्मा की कुचालक धातुएं कौन कौन सी होती है, लेड और मरकरी। उष्मा की कुचालक धातुएं कौन कौन सी होती है, लेड और मरकरी। देखिए अपवाद है, अपवाद है ना, जब आप धातुओं का परिभाषा पढ़ रहे थे, ये विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, ऐसा आपने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है, उष्मा की कुचालक धातुएं, तो ये लेड और मरकरी, तो ये अपवाद है, इनको आप अपवाद याद रखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ न कुछ क्या अपवाद है। धातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है। तो पहला रासायनिक गुण कौन कौन हो जाता है, धातुओं का दहन। पहला रासायनिक गुण है धातुओं का दहन। तो धातुओं का दहन, जब भी दहन वर्ड आ जाएगा, दहन का मतलब होता है किसी चीज का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देना, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। आपको पता होगा कि किसी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है, यानी कि ऑक्सीजन का उपस्थित होना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लोग देखेंगे दहन। तो धातुओं का दहन, जब भी धातुओं का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो धातु ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, धातु ऑक्साइड। देखिए इधर कॉपर था, इधर ऑक्सीजन था, इधर क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। इधर एल्युमिनियम था, इधर ऑक्सीजन था,
इधर क्या बना लिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखिए तो अगर आपको ये रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट में करना है रिएक्शन। तो जैसे कुछ कमेंट आ जाएंगे रिएक्शन समझाने के लिए, तो आपको रिएक्शन समझा दिया जाएगा किस तरीके से रिएक्शन होता है, एकदम बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है ना। रिएक्शन अगर आपको समझना है तो देखिए। उसके बाद आ जाता है जल से क्रिया। जल से क्रिया धातुओं का जब जल से क्रिया कराते हैं तो क्षार धातु बना देते हैं, यानी कि क्या बना देते हैं, क्षार बना देते हैं। क्षार के साथ हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, मुक्त कर देते हैं। देखिए धातुओं का जल से क्रिया कराएंगे तो धातु का क्या बना देता है, क्षार बना देता है, और क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इसी के साथ अम्लों से क्रिया, जब धातु का अम्ल से क्रिया होगा, जैसे मैग्नीशियम किससे क्रिया करनी है, अम्ल से। अम्ल का मतलब जो H+ आएंगे दूसरे चैप्टर आप जाके देखिएगा, NaCl2 हो जाता है, H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। जिंक यह एक धातु है, जब अम्ल से क्रिया करेंगे जिंक फ्लोराइड यानी कि एक लवण बना लेगा, नमक बना लेगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने धातु संबंधित सारी चीजें देख लिया। इस वीडियो में इतना ही। जय।